सो हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरटीपी सितंबर 25 की एएफएम की। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं वो है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, साथ ही साथ बेसिक ईपीएस वर्सेस डाइल्यूटेड ईपीएस। है तो क्वेश्चन सिंपल बट कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, ये किसी और क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकते हैं। तो मैं कॉन्सेप्चुअली पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। XYZ कंपनी हैज़ करंट अर्निंग ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर की दे रखी है ₹3। साथ ही साथ विद 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं उसके। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए और ये हो गया अर्निंग पर शेयर। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द कंपनी प्लान्स टू इशू 40,000 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच एट पार, यानी कि वो क्या प्लान कर रहे हैं कि हम 40,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे जिनका 7% का कूपन रेट होगा। और ख़ास बात ये होगी कि वो कन्वर्टेबल होंगे, यानी कि आगे जाकर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसमें ₹50 में दे रहे हैं हम वो एट पार, यानी कि ना तो ये प्रीमियम पे है ना डिस्काउंट पे है। 50 की फेस वैल्यू है और 50 में हम सेल कर रहे हैं। द प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल इनटू 2 शेयर्स फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो रेशो रहेगा वो रहेगा आपको एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में आपको 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे कन्वर्जन पे। आगे क्या कहता है, द इक्विटी शेयर हैज़ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹21 पर शेयर। 21 रुपीज़ उसका MPS है, मार्केट प्राइस पर शेयर है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्जन वैल्यू। ये सेकेंड, व्हाट इज़ द कन्वर्जन प्रीमियम। तो बेसिकली 2 चीज़ें निकालनी है, कन्वर्जन वैल्यू निकालनी है और निकालना है कन्वर्जन प्रीमियम। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन प्रीमियम, इनमें क्या डिफरेंस है। तो कन्वर्जन वैल्यू तो बाय वर्ड आप समझ लोगे कि कन्वर्ट होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो कन्वर्ट होने के वैल्यू मतलब कि कितने शेयर मिलेंगे उसको, 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे कन्वर्ट होके। और वैल्यू शेयर के हिसाब से हो जाएगी अब इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस दे रखा था MPS, जो कि था 21। तो इस तरीके से कन्वर्जन की वैल्यू आती है। अब आप पूछेंगे कि कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है। तो प्रीमियम आप जानते हैं, प्रीमियम जैसे कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, बट वो प्रीमियम में डील होते हैं तो उस पर प्रीमियम प्राइस लगता है 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा के। तो जो एक्स्ट्रा हम पे करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, जो भी हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, उसे ही प्रीमियम कहा गया है। तो कन्वर्जन प्रीमियम का मतलब हो गया जो हमने प्रेफरेंस शेयर परचेज करे उसके लिए हमने एक्स्ट्रा जो पे किया ओवर एंड अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअली वो वैल्यू होल्ड करती थी उसके ऊपर जो हमने दिया उसको ही कहा गया है कन्वर्जन प्रीमियम। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ गए, कन्वर्जन वैल्यू का भी और कन्वर्जन प्रीमियम का भी। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है कन्वर्जन वैल्यू इज इक्वल्स टू कन्वर्जन रेशियो, यानी कि क्या रेशियो है, कितना रेशियो है कन्वर्जन का, मल्टीप्लाइड बाय MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो कन्वर्जन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू 21 है तो ₹42, ये हो जाएगी कन्वर्जन वैल्यू, यानी कि कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू है वो ये है प्रेफरेंस शेयर की। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कन्वर्जन प्रीमियम, तो कन्वर्जन प्रीमियम पूछा गया है। तो कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लिखेंगे परचेज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने की थी परचेज वैल्यू, ₹50। और कन्वर्जन वैल्यू कितनी थी प्रेफरेंस शेयर की, ₹42, जो हमने अभी ऊपर निकाला। तो प्रीमियम इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस उसकी कन्वर्जन वैल्यू, ये हो जाएगा ना प्रीमियम, कि भाई जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसके ऊपर हम क्यों कितना दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं, डायरेक्टली इक्विटी शेयर नहीं खरीद रहे हैं, हम एक ऑप्शन वाला प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं। तो उसके कारण हमें एक प्रीमियम देना पड़ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। वो कितना देना पड़ रहा है, तो इज इक्वल्स टू ₹50 माइनस ₹42, तो ये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ₹8 जो है ना, ये आप प्रीमियम दे रहे हो, आपका वैल्यू उसका 42 का ही है, लेकिन आप ₹8 एक्स्ट्रा दे रहे हो बिकॉज आपने प्रेफरेंस शेयर खरीद के फिर कन्वर्ट कराया। इसको लेकिन हमें परसेंटेज में निकाल के देना होता है आंसर में। सो कन्वर्जन प्रीमियम इज इक्वल्स टू ₹8। अब डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड इसको करेंगे कन्वर्जन वैल्यू से। अब आपको ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन वैल्यू से हमें डिवाइड करना है, ना कि प्रेफरेंस शेयर के प्राइस से,
क्यों? जैसे कि हमको इक्विटी शेयर सेल करते हैं और वो मान लीजिए 10 की फेस वैल्यू थी और उसको हम 15 में सेल कर रहे हैं, तो 5 रुपीज़ का जो प्रीमियम है, तो ये 5 रुपीज़ हम किसके कंपैरिजन बोलते हैं? प्रीमियम परसेंटेज कैसे हम कोट करते हैं? तो प्रीमियम परसेंटेज हम 50% ही तो बोलेंगे, हम इसी वैल्यू पे तो बोलते हैं कि फेस वैल्यू पे 50% प्रीमियम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके हम ये वाला चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इसको डिवाइड करना है कन्वर्जन वैल्यू से। तो इज इक्वल्स टू ₹8 डिवाइडेड बाय 42 इज इक्वल्स टू 19.05%। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग दैट द टोटल अर्निंग रिमेन्स द सेम, मतलब जो आप ये एक्टिविटी करोगे कन्वर्जन की, उसमें अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है और इशू जो आप कर रहे हो शेयर्स, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द इशू ऑफ द इशू ऑन दी बेसिक अर्निंग पर शेयर बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन, यानी कि जो 40,000 आप शेयर इशू करोगे प्रेफरेंस शेयर, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा अर्निंग पर शेयर पे? पहले तो बिना कन्वर्जन के यानी कि बेसिक, और आफ्टर कन्वर्जन यानी कि डाइल्यूट होने के बाद। तो बेसिक और डाइल्यूटेड का फ़र्क भी मैं आपको बताया था यहाँ पे वेरी शॉर्ट में। तो बेसिक मतलब होता है कि बिफोर कन्वर्जन, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स थे उनके ऊपर जो बेसिक था, और डाइल्यूटेड मतलब कुछ डाइल्यूट हो गई, कुछ बट गई। किन दोनों में बटेगी? एक तो ओरिजिनल इक्विटी शेयर होल्डर्स में, और जो बटेगी वो किन में? दूसरों में बटेगी। तो न्यू कन्वर्टेड, जो भी कन्वर्ट हुए ना इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको। तो ये होता है बेसिक वर्सेस डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड में हम उनको कंसीडर कर लेते हैं जिनके पास कन्वर्जन का राइट है, हम मान लेते हैं उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज करके कन्वर्ट करवा लिया है। तो ये इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक ईपीएस निकाल देते हैं बिफोर कन्वर्जन और आफ्टर कन्वर्जन का। सो थर्ड पार्ट में हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन। तो पहले हम निकालेंगे बिफोर कन्वर्जन वाली। तो बिफोर कन्वर्जन वाली हमारे ईपीएस निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे हम? टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए सब लिखेंगे हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर दी हुई थी क्वेश्चन में। सो दिस इज ₹3 और टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास 5 लाख शेयर्स थे, सब पे ₹3 की अर्निंग थी, तो ये हो जाएगा 15 लाख। साथ ही साथ क्या माइनस कर देंगे इसमें से? डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अब हमने मान लिया है ना कि उनको ऑलरेडी इशू कर दिया है, इशू के बाद की बातें हो रही है ना। तो जो 40,000 हमने इशू किए हैं और एक का कूपन रेट कितना था? 7% था, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 से। 50 से क्यों करा? क्योंकि एट पार था। आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू है, तो यहाँ पर आपको हमेशा जब डिविडेंड निकालेंगे तो फेस वैल्यू को ही लेना है। हमारा एट पार था तो यहाँ पर 50 का 50 आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो डिस्काउंट या प्रीमियम पे है, तो यहाँ पर आप फेस वैल्यू लिखना, वो जो वैल्यू जिस पे इशू हो रहा है वो मत लिखना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1,40,000। ये हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से। तो बेसिकली अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 13,60,000। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख के 5 लाख रहेंगे, क्योंकि वो वाले अभी राइट एक्सरसाइज से पहले की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन से पहले की बात हो रही है। तो अब क्या करेंगे? हम निकाल देंगे ईपीएस, बेसिक ईपीएस बिफोर कन्वर्जन वाला, ये निकाल देंगे। इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इज इक्वल्स टू 13,60,000 डिवाइड बाय 5 लाख, और ये आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ₹2.72। तो ये हमने थर्ड पार्ट का बिफोर कन्वर्जन वाला निकाल दिया। अब निकालेंगे आफ्टर कन्वर्जन वाला। सो आफ्टर कन्वर्जन अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी हो जाएगी? अर्निंग आफ्टर टैक्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था। तो 15 लाख ऊपर थी, नीचे भी 15 लाख रहेगी। बस यहाँ पर क्या होगा? जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड था वो अब नील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो गए अब, तो इनको अब प्रेफरेंस शेयर को हमें डिविडेंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15 लाख की 15 लाख इज दी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बदल जाएंगे क्योंकि कन्वर्जन हो गया है। कैसे? 5 लाख तो पहले वाले थे, प्लस 40,000 प्रेफरेंस शेयर थे, और हर एक को 2 शेयर मिल गए होंगे। तो नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे टोटल मिला के? 5,80,000। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड वाला, दैट इज आफ्टर कन्वर्जन।
आफ्टर कन्वर्जन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 5,80,000। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ₹2.59। तो ये हमने निकाल दिया आफ्टर कन्वर्जन वाला। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स इंक्रीज बाय ₹1 मिलियन, यानी कि अगर 10 लाख रुपए से उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है, व्हाट विल बी द बेसिक ईपीएस बिफोर कन्वर्जन एंड ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। अब एक तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आफ्टर कन्वर्जन बोला है या फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, दोनों का मतलब ये सेम ही है। यहाँ पर भी हमें 100% ही लेके चलना है कि 100% कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर भी हमको 100% लेके चलना है। बस क्वेश्चन में आर्टिकुलेट करने का तरीका अलग है, बाकी मीनिंग दोनों का सेम ही है। और अब क्या चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है। फोर्थ पार्ट भी उतना ही ईजी है, इसमें सिर्फ हमें जो प्रॉफिट है उसमें 10 लाख रुपए जोड़ देना है, बाकी का पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा। हाउएवर मैं अभी फिर भी आपको सॉल्व करके दे देता हूँ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करेंगे इसका, तो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन विद द अर्निंग इंक्रीज ऑफ ₹10 लाख। तो अब हम पहले करेंगे बिफोर कन्वर्जन वाला, ये रुपीज़। तो अर्निंग कितनी हो गई, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी हो गई, 25 लाख। कैसे हो गई 25 लाख, तो 15 लाख तो पहले ही थी जो हमने निकाली हुई थी, प्लस 10 लाख और क्वेश्चन ने हमें बोल दिया है कि बढ़ गया है उसका, तो ये आ गया 25 लाख। माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, ये उतने का उतना ही रहेगा, कितने का कितना, 7%, 40,000 शेयर्स और 50 रुपये की फेस वैल्यू, ये आ जाएगा 1,40,000। इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कितना आएगा, 23,60,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे भाई, अब बिफोर कन्वर्जन की बात हो रही है ना, तो 5 लाख जो ओरिजिनल थे भाई। तो अब यहाँ निकल जाएगा बेसिक ईपीएस बिफोर कन्वर्जन, ये कितना आ जाएगा हमारा, 23,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल्स टू 4.72 रुपीज़। ये हमने यहाँ पर फोर्थ पार्ट का पहला हिस्सा सॉल्व कर दिया। अब दूसरे में क्या करना है, हमें आफ्टर कन्वर्जन वाला निकालना है। आफ्टर कन्वर्जन कैसे निकालेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स 25 लाख ही रहेगा जो ऊपर था। अब क्या हो जाएगा यहाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं रहेगा। सो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितनी हो जाएगी, 25 लाख रुपीज़। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 5 लाख पुराने और 80,000 नए, विच इज़ 5,80,000। अब हम अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड वाली, दैट इज़ आफ्टर कन्वर्जन, अगर निकालेंगे तो आएगा 25 लाख डिवाइड बाय 5,80,000 इज इक्वल्स टू ₹4.31। ये हमने फोर्थ पार्ट को भी पूरा सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा एकदम फ्लो में हो गया, कोई इशू नहीं आया, आपको भी कोई इशू नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी भी आ सकता है। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा आपको बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का जो आरटीपी में क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ रखा है एक बार, मैं वो सॉल्व करके दूंगा। आरटीपी एमटीपी पहले भी आया हुआ है काफ़ी बार, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का। मैं ट्राई करूंगा कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें ये वाला वीडियो डालूँ आपको। और उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट है जो इसके अलावा आप मेरे से पूछना चाहते हैं, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल